हेलो एवरीवन गाइस, यूजीसी की तरफ से एक ऑफिशियल अपडेट आया है जो कि आप सभी को जानना और समझना जरूरी है। जो भी यहाँ पर नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको जानना समझना जरूरी है। इसके अलावा जो भी पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर फ्यूचर में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, उन सभी को इस इन्फॉर्मेशन को जानना और समझना जरूरी है। एक नया नोटिस निकल के आया है। आज 17 जनवरी है। सो ये गाइस बिल्कुल ही लेटेस्ट नोटिस निकल के आया है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं। इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं आपको बता दूं कि यूजीसी की ड्राफ्ट में दो थोड़े से अजीब और हम कह सकते हैं अन डिजायरेबल रूल्स हैं जो कि आपको समझने चाहिए, क्योंकि अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो सपना है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। सो ये आप वीडियो को देखिए चैनल पे विजिट करके। ऐसे देखिए, यूजीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर आप विजिट करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा ये वाला नोटिस, दैट इज यूजीसी पब्लिक नोटिस रिगार्डिंग बैन ऑन 3 यूनिवर्सिटीज फॉर अवॉर्डिंग पीएचडी डिग्रीज। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है नेट स्टूडेंट्स के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि नेट में जो भी जब नेट एग्जाम होता है तो उसमें क्या होता है, जब हायर एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट होता है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में। तो इसलिए इस अपडेट को समझना जरूरी है। इसके अलावा अगर आप नेट एग्जाम दे रहे हो तो हो सकता है कि आप पीएचडी में एडमिशन की वजह से उस चीज के लिए आप नेट का एग्जाम देने आए हो। तो ऐसे में आपको पता होना जरूरी है कि पीएचडी डिग्री जो है अवार्ड करने से 3 यूनिवर्सिटीज को बैन कर दिया गया है। अब ये 3 यूनिवर्सिटीज कौन सी हैं, इनको हम थोड़ा समझेंगे और क्यों बैन किया गया इसको भी हम डिस्कस करेंगे। यूजीसी के इस नोटिस में आप देख सकते हो दैट अ स्टैंडिंग कमेटी has been constituted by the UGC to monitor whether universities are following the procedure and awarding PhD degrees in accordance with the UGC regulation. One of the mandates of this standing committee is to suggest corrective measures and recommend action to be taken against erring यूनिवर्सिटीज। जो गलतियां कर रही है यूनिवर्सिटीज उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सके। आरबीआई में भी सेम ऐसी होता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी टाइम टू टाइम सभी बैंकों को चेक करती रहती है, देखती रहती है कौन क्या कर रहा है। इसी तरीके से इंडिया में यूजीसी देखती रहती है यूनिवर्सिटीज को कि कौन सी यूनिवर्सिटी क्या कर रही है, कैसे काम कर रही है, फंक्शनिंग कैसे चल रही है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है वो ये होता है कि जो यहाँ पर डिग्री अवार्ड की जा रही है क्या वो यूजीसी के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग है या फिर नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो गाइस दैट आफ्टर एनालाइजिंग एग्जामिनिंग इवेल्युएटिंग द इन्फॉर्मेशन डेटा सबमिटेड बाय द यूनिवर्सिटीज, तो यहाँ से पता चला कि जो 3 यूनिवर्सिटीज हैं वो फॉलो नहीं कर रहे हैं प्रोविजंस जो कि यूजीसी ने इशू किए थे। ऐसे में इनको बोला गया कि आप एक्सप्लेन करिए, कि इनको अपॉर्चुनिटी दी कि एक्सप्लेन करिए कि आपने ऐसा क्यों किया और ये गाइडलाइंस फॉलो क्यों नहीं की गई। तो इन्होंने कुछ ढंग से एक्सप्लेन नहीं किया चीज़ों को, जिसकी वजह से यूजीसी सेटिस्फाई नहीं हुआ इनके एक्सप्लेनेशन से, और इन्होंने इन यूनिवर्सिटीज को अगले 5 साल के लिए, नेक्स्ट 5 ईयर के लिए बैन कर दिया है। पीएचडी एडमिशन ये लोग नहीं ले पाएंगे, न्यू इनरोलमेंट नहीं करवा पाएंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट है कि नेक्स्ट 5 सालों तक ये अकेडमिक पीएचडी में एडमिशन नहीं ले पाएंगे। तो जो सेशन है 2025-26 से एडमिशन लेना इनका बंद हो जाएगा पीएचडी में। 2029-30 तक ये लोग बंद रहेगा, तब तक एडमिशन पीएचडी में नहीं हो सकता। उसके बाद स्टार्ट हो सकता है अगर यूजीसी सेटिस्फाई हो जाता है इनके काम से। तो ओपीजेएस यूनिवर्सिटी चूरू राजस्थान, सनराइज यूनिवर्सिटी अलवर राजस्थान, इसके अलावा सिंघानिया यूनिवर्सिटी झुंझुनू राजस्थान। तो ये 3 यूनिवर्सिटीज हैं जो कि आपको इन तीनों के नाम याद रखने हैं। एक तो आपको इसलिए याद रखना है कि नेट के एग्जाम में पूछा जाए कि किस यूनिवर्सिटी को बैन किया गया है पीएचडी में एडमिशन के लिए रिसेंटली बाय यूजीसी, तो इनके नाम आपको याद होने चाहिए। इसके अलावा अगर आप पीएचडी में एडमिशन लेने का प्लान कर रहे हो, राजस्थान में रहते हो, तो आप ध्यान रखिए कि इन तीनों यूनिवर्सिटीज में आपको एडमिशन नहीं लेना है, क्योंकि यूजीसी ने साफ साफ मना कर दिया है कि यहाँ पे आपको एडमिशन नेक्स्ट 5 ईयर तक नहीं लेना है ना। सो इन द एब्सेंस ऑफ यूजीसी अप्रूवल, पीएचडी अवॉर्डेड बाय द अबव 3 यूनिवर्सिटीज शैल नॉट बी ट्रीटेड रिकॉग्नाइज वैलिड फॉर द पर्पज ऑफ हायर एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो ना तो जॉब लगेगी, ना ही आप हायर एजुकेशन आगे कर पाएंगे और जो पोस्ट डॉक की स्टडी होती है। तो इसलिए आप इन चीज़ों को ध्यान रखिए। तो अब ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए जितने भी आपके फ्रेंड्स तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट की। गाइस देखिए, अभी अर्ली बर्ड 10% डिस्काउंट चल रहा है, कूपन कोड है फ्लैट 10। इस कूपन कोड को अप्लाई करेंगे पेपर 1, कॉमर्स, मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस, इन सभी के एग्जाम टारगेटेड कोर्सेज पर आपको फ्लैट 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। जून एग्जाम के लिए हमने 6 मंथ कोर्स स्टार्ट कर दिए हैं। यहाँ पर 3 मंथ कोर्स भी अवेलेबल है, 6 मंथ कोर्स भी अवेलेबल है, प्लस 12 मंथ कोर्स भी हमने आपको अवेलेबल करवा दिए हैं। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं अपने सहूलियत के हिसाब से, जिस भी कोर्स में आप इनरोल करना चाहे कर सकते हैं। कंप्लीट कंटेंट आपको बाइलिंगुअल मिलेगा, 100 मॉक टेस्ट एंड पीडीएफ नोट्स मिलेंगे जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन एंड प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी ऑफर चल रहा है, कूपन कोड फ्लैट 10 कूपन कोड अप्लाई करना ना भूले। जैसे कूपन कोड अप्लाई करेंगे फीस आपकी 10% से ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी। अभी स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशन करना तो आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगी, टाइम से सिलेबस फिनिश होगा, मल्टीपल टाइम आप रिवीजन कर पाएंगे। गूगल प्ले स्टोर से आपको सिंपली एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल करनी है। अगर आप iOS यूजर है तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद ऑल यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स। गाइस मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।